Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज का वीडियो जो है उसका शीर्षक मैंने रखा है लॉस से आज़ादी, कि हमें लॉसेस पर कैसे रिस्क मैनेजमेंट रखनी है और कैसे हमें लॉस नहीं करना है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले हम चलेंगे अपने FIIDI की एक्टिविटी पे। तो जैसे कि FIIDI एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहूँगा, तो FII ने कैश मार्केट में 629 करोड़ की बाइंग करी है और DI जो कि हमारे घरेलू संस्थापक हैं उन्होंने 2405 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करी है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें तो 474 करोड़ की बाइंग करी है। इंडेक्स ऑप्शंस अगर देखोगे तो उसमें 1,11,198 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, जिसमें कि निफ्टी में ही 1,12,554 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो आपने कल निफ्टी में जैसे मूवमेंट भी देखा, तो मैंने आपको कल बताया था, जैसे याद होगा तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी वॉइस मैसेज में भी बताया था कि कैसे जो है वो निफ्टी में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं। और शायद मैंने आपको वो उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया था, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैसे बड़ा प्लेयर जो है वो बाइंग करता है और कैसे आपको वहाँ पर प्रीमियम भी थे जो बहुत हेल्दी दिख रहे थे। और बैंक निफ्टी में हल्की सी 1066 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में हल्की सी 22 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में 330 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो ये हो गई आपकी FII की एक्टिविटी। यहाँ से आपको शानदार दिख रहा है कि यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। और आज है शुक्रवार, फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज हम सेंसेक्स के एक्सपायरी को देखेंगे और बताना चाहूँगा आपको कि कहाँ कहाँ सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है और क्या मूवमेंट आ सकते हैं। कैसे हम, जैसे कल हमने निफ्टी में धमाकेदार रिज़ल्ट्स देखे थे निफ्टी में, वैसे ही अगर आज हम सेंसेक्स में कैसे रिज़ल्ट्स लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें चल जाना है सेंसेक्स पर। तो सेंसेक्स पर जाने के लिए हम सेंसेक्स के सेंसेक्स की मैंने ऑप्शन चेन देखी है, उसमें कुछ नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए हम जाएंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। बैंक निफ्टी क्योंकि जो मार्केट का सबसे बड़ा किंग है, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पहले देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी ने जो है 54,400 के नीचे ही क्लोजिंग करी है, 375 के आसपास। तो 54,400 के आसपास जो है ऑप्शन हम चेन देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 54,400 पे जो कॉल राइटिंग का OI है वो है 47,460, जिसमें कि कल 31,867 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। नीचे अगर आप देखोगे 54,300 के आसपास 52,045 हुआ ही, जिसमें 28,783 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके नीचे 68,259, उसके नीचे जो कल कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे वो थे 25,399। तो अगर आप ये देखोगे कि नीचे कुछ खास कॉल राइटिंग जो है बड़ा प्लेयर नहीं करके गया है। और अगर 54,500 पे देखें तो 1,05,852 का हुआ है, जिसमें सिर्फ 14,677 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और उसके ऊपर 54,600 पे 32,122 का हुआ है, जिसमें 19,486 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर अगर कॉल राइटिंग की साइड देखा जाए तो जो बड़ा प्लेयर है, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे सेलर्स वो बना के नहीं गया है। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि यहाँ पर कोई कॉल राइटर जो हैं वो बड़े प्लेयर जो हैं वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो जो बैंक निफ्टी है वो खुला पड़ा है। अगर हम पुट राइट की जोन में देखेंगे तो पुट राइटिंग में हम देखेंगे 54,400 के पास जो है 26,527 का हुआ है, जिसमें 22,866 कॉन्ट्रैक्ट कल ही ऐड हुए पूरे के पूरे। उसके नीचे 54,300 पे 42,797 का हुआ है, जिसमें 34,248 कॉन्ट्रैक्ट जो कल ही ऐड हुए थे। उसके नीचे 54,200 पे 65,549 का हुआ है, जिसमें 44,248 कल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल जो टोटल OI है उसमें मैक्सिमम जो कल ही कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे हो तो जो पुट राइटिंग नीचे है वो थोड़ा सा सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है। और अगर ऊपर के लिए देखेंगे 54,500 पे तो 31,854 का OI है, जिसमें 21,792 कल ही कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे हो तो जो पुट राइटिंग जोन है यहाँ पर थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट जो है वो सेलर्स का दिख रहा है, पुट सेल के लिए वो दिख रहे हैं। तो आज अगर जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि अगर तो जो फ्रेश सेलर्स हैं अगर वो कॉल राइटिंग की साइड हमला बोलते हैं, यहाँ पर अगर वो सेलिंग करेंगे तो हमें नीचे के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एरिया जो है वो भी खुला है
और पुट राइटिंग जोन में अगर वो यहाँ पर पुट राइटिंग करते हैं एकदम से, तो जो ऑप्शन चेन है अभी तो कोई इतनी बड़ी ऑप्शन चेन ना तो कॉल राइटिंग साइड है ना ही पुट राइटिंग साइड है। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो अभी 50-50 है। जहाँ पर भी जो बड़ा प्लेयर है वो बाइंग करेगा, आपको बाइंग नज़र आएगी। तो बैंक निफ्टी में वहाँ की मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। वैसे मेरा व्यू जो है वो बैंक निफ्टी में आज भी ऊपर का है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बाइंग जो है वो कल हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर हम ऊपर के लिए ही देखेंगे। तो हम चलते हैं चार्ट पर। जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के जो लेवल्स हैं और टारगेट्स हैं मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। तो हम चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर, जो कि मैंने 1 घंटे के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा रखा है। तो इसको हम 1 घंटे के चार्ट पर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो मैंने सबसे पहले नो ट्रेड जोन हर रोज़ की तरह बना के रखा है कि जिससे हमें बचना है, वो है 85,982 से लेके नीचे 85,552। जब तक सेंसेक्स जो है वो अगर इस रेंज में रहेगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही ऊपर के एरिया में 85,982 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आपको ऊपर के टारगेट जो है 86,138, 86,254, 86,394, 86,536 ऐसे आपको ऊपर के टारगेट जो है वो सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। नीचे का लेवल जो है अगर 85,552 ब्रेक होता है तो नीचे आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो 85,450, सेकंड 85,332, थर्ड टारगेट 85,218, फोर्थ टारगेट 85,105, जो कि नीचे के टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मंथ एंड है, डिज़ास्टर मूवमेंट जो है वो आ सकती है, क्योंकि निफ्टी में बढ़िया डिज़ास्टर मूवमेंट जो थी कल आई थी। तो आज भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंसेक्स में भी जो है कि बढ़िया मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और ज़्यादा जो है वो मैं आज ऊपर के टारगेट्स के लिए सोचूंगा। तो ये हो गए आपके सेंसेक्स के लेवल्स एंड टारगेट्स और नो ट्रेड जोन, जिसका हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि बीच में हमें नहीं घुसना है, बीच में हमें अपने आप को अवॉइड करना है, ट्रेड लेने से बच के रहना है। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा या फिर ब्रेक आउट होगा तभी आपको एंट्री करनी है और मोमेंटम पे आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का चार्ट। इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जो कि मार्केट का किंग है। उसका चार्ट भी मैंने लगा रखा है यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर। तो सबसे पहले हम नो ट्रेड जोन का एरिया देखेंगे। बैंक निफ्टी में जो नो ट्रेड जोन एरिया है उसको बाइंग का लेवल जो है वो 54,470। जब तक कि 54,470 का लेवल ब्रेक हो 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोजिंग करेगी। और अगर पुट राइटिंग हो रही है तो फर्स्ट टारगेट आपको 54,572, सेकंड टारगेट 54,687, थर्ड टारगेट 54,812, जो कि ऊपर के टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर सेलर्स हावी हो जाते हैं आज तो आपको जैसे ही 54,201 के नीचे एक बार जब बैंक निफ्टी फिसलेगा तो नीचे आपको जो टारगेट्स हैं वो 54,086, 53,957, 53,811। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 53,957 अगर कटेगा तो नीचे की मूवमेंट जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर टोटली वीक हो जाएगा। नीचे आपको 53,811 के नीचे 53,651, 53,474 ये भी टारगेट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए आपके सेंसेक्स के लेवल्स एंड टारगेट्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये सारे के सारे लेवल जो हैं एकेडमिक लेवल्स हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल के द्वारा नहीं होती, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल और ना ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से की जाती है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इंडाइसिस के और एमसीएक्स के डेरिवेटिव्स के सब के लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और एजुकेशनल पर्पस का मटेरियल सारा का सारा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे सारे नए एजुकेशनल पर्पस मटेरियल जो है आपको सीखने को फ़ायदा मिले। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।